एक बार फिर से स्वागत है आपको आपका मेरी चैनल परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी में। लास्ट वीक में जैसे मैंने बताया था कि सपोर्ट के पास आता है तो एक बार बाय करना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा सुन लेते हैं, मैंने क्या बताया था। एक बार वापस जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों, तो कुछ ज़्यादा ही नहीं है। अगर मंडे के दिन गैप डाउन होता है तो एक बार यहाँ पे जो मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं 16,934 16,952 ये जो कैंडल है यहाँ पे मैं आपको इंट्राडे के लिए कर देता हूँ। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो ये आपको 17,400 के करीब भी जाते हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। ये लेवल अगर नहीं टूटता है तो 17,400 तक भी जा सकता है, क्लियरली मैंने बोला था। और उसके बाद क्या हुआ है देख लेते हैं। ये मैंने बताया था लास्ट फ्राइडे के क्लोजिंग के ऊपर, तो अभी देख लेते हैं वो जो क्लोजिंग हुआ था उसके बाद क्या हुआ है। ये जो वीकली कैंडल है, चलो डेली कैंडल के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मंडे 25 तारीख मंडे का दिन था और यहाँ से वो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था दोस्तों। वापस दूसरे दिन गैप डाउन करके ए लेवल को ब्रीच नहीं किया और यहीं से वो 17,380 तक 17,380 तक आया। मेरी जो गिनती थी 17,400 तक आ सकता है। 17,400 का लेवल नहीं ड्रॉ किया, लेकिन जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा नीचे क्लोजिंग दी है दोस्तों। तो एक बार देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे 1 घंटे के अंदर कुछ ज़्यादा ये हुई थी, क्योंकि फ्राइडे था। फ्राइडे के दिन फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी में कोई भी बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता, इसीलिए लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को अनवाइंडिंग किया ऐसा लग रहा है मुझे। तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा ये नहीं है। अभी देखते हैं कि आने वाले टाइम में कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। चलो यहीं पे ये डेली का मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का चार्ट लगाया हुआ है। ये फिबोनाची के लेवल मैंने ड्रॉ किए जो लास्ट लो था और अभी का जो करंट हाई बना था उसको मैंने ये किया, तो ये सारे फिबोनाची लेवल यहाँ पे निकल के आए हुए दोस्तों। ये लेवल के अंदर देखिए जब तक ये 17,500 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक तेजी में नहीं आएगा। ठीक है, अभी कंसोलिडेशन का ये फेज में है 16,800 और 17,500 के बीच में। अगर ए लेवल ब्रीच होता है 16,884 तो पहला जो सपोर्ट है वो मिलेगा 16,600 का। ए 61.61% का ये रिट्रेसमेंट लेवल है दोस्तों। इसकी नीचे की 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मार्केट बेरिश हो जाएगा। फिर आने वाले टाइम में जो इसने ए लेवल 15,671 का लो बनाया था, आने वाले टाइम में 1.61% भी आ सकता है दोस्तों। और ये लेवल है 14,100 का लेवल। क्या ये एक दिन में 1 महीने में आ जाएगा? मैं मना करता हूँ, नहीं होगा इतना जल्दी। अभी वो बात कर लेते हैं यहाँ पे वीकली में। वीकली में सेम पैटर्न के अंदर यहाँ पे कामकाज हो रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये लास्ट टाइम 18,350 तक गया था, उसके बाद 2 बड़ी रेड कैंडल ने यहाँ पे नीचे आए थे। बाद में 2-3 कैंडल यहाँ पे साइडवेज मूव किया था, चौथी 5वीं 6ठी कैंडल ने उसको लो बनाया था। यहाँ पे सेम है, 1 और 2 कैंडल नीचे आई है। ठीक है, यहाँ पे टच करने के बाद 2 कैंडल नीचे आई है, तीसरी कैंडल साइडवेज है, क्योंकि नहीं तो इसने इसके हाई के ऊपर क्लोज दिया, नहीं तो लो के नीचे क्लोज दिया है। और एक कैंडल यहाँ पे टाइम पास कर सकती है, मतलब में 4 तारीख अभी जो है नेक्स्ट एक्सपायरी कब है वो भी देख लेते हैं। मई में 5 तारीख को वीकली एक्सपायरी आएगी, 6 तारीख को वीकली एक्सपायरी है, 5 तारीख को एफ एंड वाली वीकली एक्सपायरी है दोस्तों।
तो 6 तारीख वाली जो एक्सपायरी है उसमें एक हल्का सा ऐसा कैंडल बन सकता है, डोजी टाइप का, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मंडे को गैप डाउन हुआ है ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि SGX निफ्टी जो है वो नीचे है। तो ये थोड़े से मेरे जो ये है, मैं आपको लॉजिक यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लॉजिक क्या है। लॉजिक यही है दोस्तों, ये जो एक सपोर्ट लाइन बन के आ रही है 16,800 की सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे अगर आता है तो ये 16,550 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ये यहाँ पे मंथली उसमें मैं आपको डिस्कस करता हूँ, तो ये जो मंथ का ओपनिंग प्राइस है 16,600 का है। अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन को जब भी टच करता है दूसरे महीने की कैंडल एक रेड कैंडल बनती है। देखिए यहाँ पे भी ये इसने टच किया, एक रेड कैंडल, यहाँ पे भी इसने टच किया, एक रेड कैंडल, और अगले महीने की ओपन प्राइस से नीचे का क्लोजिंग आता है। मतलब में एक कैंडल थी, यहाँ पे एक कैंडल ने ऊपर टच किया और अगले महीने एक कैंडल का जो ओपन प्राइस था उससे नीचे काफ़ी ज़्यादा नीचे लो बनाया, और जो क्लोजिंग है ये ओपन प्राइस के नीचे आई है। ये महीने में क्या हो सकता है दोस्तों वो देख लेते हैं। 3 तारीख को फैड की मीटिंग है, जो फैड की मीटिंग के अंदर लोग बोल रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी या तो 100 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करेगी, क्योंकि वहाँ पे 40 इयर्स के ऊपर इन्फ्लेशन का ये चल रहा है। अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर 40 इयर्स के अबव इन्फ्लेशन रेट चलना, यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नाकाम रही है ऐसा बोला जा सकता है दोस्तों। चलो उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी बात कर लेते हैं कि ऐसा सेम सिचुएशन यहाँ पे बनेगा। अगर 16,600 के नीचे की क्लोजिंग आनी स्टार्ट होती है तो सेम ऐसी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं ट्विस्ट करूँगा। थोड़ा सा 2 वीक में यहाँ पे मार्केट में मैं तेज़ी में रहूँगा। LIC का जो इनिशियल प्राइस ऑफर है 4 तारीख को ओपन होगा, 10 तारीख तक वो चलेगा, और 12 तारीख का उसका इनिशियल प्राइस ऑफर का लॉन्चिंग है, जो शायद 12 तारीख का ही है। 10 तारीख तक का क्लोजिंग है और 12 तारीख का उसका IPO का वहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगा, और उसका ओपनिंग वहाँ पे 12 तारीख को होगा। तो मैं ये जो वीक है 3 तारीख तक शायद मार्केट नेगेटिव रहते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग के लिए। क्यों? क्योंकि LIC खुद जो है एक बड़ा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, इंडियन इन्वेस्टर है, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट का जो ये है बहुत ज़्यादा है। वो जब अपना 21,000 करोड़ का एक इनिशियल प्राइस ऑफर लेके आया है तो उसको वो फेल नहीं जाने देगी, और वो सक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट भी ट्राई करेगी। तो उसकी वजह से 3 तारीख के बाद फैड का जो भी रिजल्ट आएगा वो अमेरिकन मार्केट के लिए नेगेटिव है पॉजिटिव है उसको एक बाइट साइड पे रखते हैं। तो 3 तारीख के बाद अपना मार्केट रिवर्स करेगा, तो ये 16,500 और 16,111 जो मैंने बार बार बोलता हूँ 16,934 के पास, 16,934 जो है इम्पोर्टेंट ज्ञान लेवल है, उसके बाद 16,111 इम्पोर्टेंट ज्ञान लेवल है। तो शायद इस बार मैं ये बोलूँगा कि 2 दिन 3 दिन के अंदर कोई बड़ा गैप डाउन होता है, कुछ भी बड़ी गिरावट आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 16,111 के स्टॉप लॉस के साथ अपने को बाई करना है। मेरा जो पहला टारगेट रहेगा 17,500 और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 18,000। लेकिन मैं वेट करूँगा 3 तारीख तक। 3 तारीख शाम को या 4 तारीख को मैं यहाँ पे बाइक के लिए मैं ये करूँगा, ट्राई करूँगा। भले ही मुझे 4 तारीख को महंगा लेना पड़ेगा तो मैं लूँगा। अगर मुझे 16,100 के पास मिलता है तो मैं एक छोटा सा अटेम्प्ट करूँगा कि यहाँ पे मैं बाई करूँ। ये वॉल्यूम प्रोफाइल है दोस्तों, 17,300 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया हुआ है दोस्तों।
तो 17,300 के बाद ये 18,600, मुझे लग रहा है कि 17,300 के बाद 18,600 को वो टच कर लेगा। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये इसको डेली चार्ट कर लेता हूँ। डेली चार्ट के अंदर देखिए, सॉरी मंथली चार्ट कर लेता हूँ, सॉरी इसको मंथली चार्ट कर लेता हूँ। अभी जो मंथली RSI है वो 66 का है, ठीक है। स्टॉकेस्टिक्स भी जो है वो 69 पे आ चुका है। तो एक बार नया हाई के ऊपर निकलेगा, शायद 19,000 के लेवल का जो लोग वेट कर रहे हैं वो भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे RSI डाइवर्जन क्रिएट होगा। ध्यान से सुनिए ये मुझे, अरे नया हाई बन जाएगा, प्राइस नया हाई बनाएगा, लेकिन RSI नया हाई नहीं बनाएगा और उसकी वजह से मार्केट में एक गिरावट आ सकती है दोस्तों। वहाँ पे एक बार अपने को वापस करना पड़ेगा। लेकिन 3 तारीख तक में मार्केट में मंडे ट्यूसडे वाली जो थियरी है वो अभी भी कंटिन्यू है। मंडे को गैप डाउन, ट्यूसडे सेकंड हाफ या वेडनेसडे फर्स्ट हाफ के बाद वो रिवर्सल करता है, फ्राइडे तक वो वापस अप मूव देने की ट्राई करता है। तो वैसी थियरी यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार अगर नीचे आता है तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन कितनी आएगी, अमेरिकन मार्केट क्या उसका रिएक्शन देते हैं फेड की मीटिंग का, उससे पहले क्या डिस्काउंटिंग कर लेंगे वो, और उसके बाद क्या तेज़ी बनने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये जो बड़ी गिरावट आई थी मार्केट के अंदर क्या हो रहा था, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक हल्का सा एक दिखाना चाहता हूँ, वापस आपको रिमाइंड हो जाएगा। आपको प्राइस अप मूव देती है, लेकिन RSI जो है वो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में रहती है। देखिए ये डाउन ट्रेंड में ही चल रही है दोस्तों। और प्राइस में अभी तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक रेंज के ऊपर फंस चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि एक टाइम यहाँ पे RSI डाइवर्जन क्रिएट होगा, 19,200 तक लेके जाएंगे, वहाँ से फिर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट के अंदर 2022 एक वॉलेटाइल वाला ईयर माना जाएगा। वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ चुकी है, इंडिया वीक्स 20 के करीब अभी ट्रेड हो रहा है, फिर भी वॉलेटिलिटी 27-28 पे नहीं थी, उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। चलो बात करते हैं अवर्ली चार्ट में मंडे के दिन कैसे काम कर सकते हैं। ये मैंने एक चैनल ड्रॉ करने की ट्राई की है दोस्तों। ये चैनल के अंदर ये देखिए ऊपर से नीचे आया, RSI जो है यहाँ पर कंटिन्यूस 70 के नीचे रहती है दोस्तों। ठीक है, ये अवर्ली चार्ट में लास्ट 2 कैंडल जो बनी है बड़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेल हुआ है दोस्तों। ये मैंने अवर्ली चार्ट किया है। अवर्ली चार्ट के अंदर ये 2 जो बड़ी कैंडल बनी है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल ये 16,700 और 16,800 का निकल के आ रहा है अवर्ली चार्ट में। क्योंकि एक ये बड़ी जो गिरावट आई थी, इतनी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया पूरे दिन और यहाँ से अपमूव आई थी। तो शायद ये एक बाइंग जोन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है और यहीं से वो वापस जा सकता है दोस्तों। लेकिन गिरावट के उसमें थोड़ा सा पोजीशन हल्का रखिए। 17,300 के ऊपर क्लोजिंग आना स्टार्ट होता है डेली में, तो 18,000 18,500 ये 2 मेरे टारगेट रहेंगे। और 3 तारीख तक मैं वेट करूँगा। नीचे 16,100 के पास आता है तो मैं एक बार वेट करूँगा, वहाँ पे 1 या मैक्सिमम 2 लॉट में मैं बाइंग के लिए ट्राई करूँगा। और मई का लास्ट वीक का जो एक्सपायरी है उसका कॉल मैं बाई करूँगा वहाँ पे। 3 तारीख तक मंडे ट्यूसडे 2 दिन गिरावट रह सकती है,
फेड की मीटिंग आती है, अगर वहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज होता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, 100 बेसिस पॉइंट नेगेटिव होगा। और जैसे अभी अमेज़न का रिजल्ट आया है, अमेज़न का रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव रहा है। क्वार्टरली में उसने 14% का डिग्रोथ किया हुआ है और उसका 13 बिलियन का लॉस उसकी शेयर की प्राइस में देखने के लिए मिली है दोस्तों। 14% का शेयर की प्राइस में गिरावट आई है। तो ऐसा ये नेगेटिव बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो उसकी वजह से वहाँ पे मार्केट में नेगेटिव होना एक आम बात है दोस्तों। ठीक है, अभी बात करते हैं, ये मैंने इंट्राडे के लिए बोला है 16,800 के करीब आटा है तो बाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो 16,100 जो मैंने बोला, यहाँ पे 16,440 का भी एक लेवल है जहाँ से ये जो 2 दिन में उसने ए लेवल को टच कर दिया था। 2 दिन में मतलब में ये जो था 8 मार्च और 9 मार्च, 8 और 9 मार्च का जो लेवल थे वो लेवल देखने के लिए मिलेंगे 16,400 तक। तो यहीं से वो बाइंग वापस करेगा ताकि नीचे की जो लोगों ने पोजीशन यहाँ पे सेल किया उसको एक निकलने का मौका भी दे देगा। और 13 तारीख के बाद इनिशियल प्राइस ऑफ ओपनिंग के बाद एक बार मार्केट में नया हाई बनेगा। हाई बनने के बाद वहाँ पे वापस प्राइस एक्शन का हम लोग उनके ये करेंगे और मुझे लग रहा है कि 13 तारीख के बाद वापस 2 दिन तेज़ी रह सकती है, 15 तारीख के बाद वापस फॉल आ सकता है मार्केट में। LIC के IPO की लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो आने वाला है, लेकिन वो पेटीएम जैसा रहेगा या फिर कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि LIC का जो IPO है वो पब्लिक के लिए 60 रुपया पर शेयर का डिस्काउंट भी ऑफर किया हुआ है उसमें। तो इस बार मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बार भी यही बोल रहा हूँ कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट के पास आता है तो प्राइस एक्शन को देखने के बाद बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन मैं 3 तारीख या तो 4 तारीख के बाद मैं इसके अंदर वापस एक बार वेरिफिकेशन करने के बाद ही मैं कुछ इसके अंदर अटेम्प्ट करूँगा बाइंग के लिए। नहीं तो 1 या 2 लॉट के लिए पोजीशन क्रिएट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ही काम कीजिए। वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ही काम कीजिएगा। डिस्क्लेमर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो एक बार आप वो पढ़ लीजिएगा। और वहाँ पे टेलीग्राम की चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, कोई टेलीग्राम चैनल के लिंक में जुड़ना चाहता है तो वहाँ से जुड़ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, 17,300 का जो ये इम्पोर्टेंट लेवल है इसके ऊपर आता है तो 18,600 का, और इसके नीचे कंसेक्यूटिव क्लोजिंग डेटा है 16,800 के नीचे, तो एक बार 15,700 और 14,908 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। ये तो यही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। 17,300 इम्पोर्टेंट लेवल है और यहाँ पे जो मैंने दिखाया ये 17,300 का जो लेवल है ये 0.38% का लेवल भी है, इसके ऊपर का लेवल है। तो 17,500 के बाद तो मैं एक बार बुलिश हो जाऊंगा, लेकिन मंथली के अंदर वापस एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ये जो कैंडल है, एक कैंडल का जो क्लोजिंग आया था 17,000, एक कैंडल का क्लोजिंग है, यहाँ पे दिखेगा आपको, ये CL लिखा है वहाँ पे दिखेगा 17,671, 17,671। इसके ऊपर की क्लोजिंग कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिली है। देखिए, भले ही ओपन गैप अप हुआ है लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे ही आई है। तो जैसे ही 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग मंथली कैंडल देगा उसके बाद ही अपमूव मिलेगा दोस्तों। ये मैंने आपको एक कुछ राज है वो मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया यहाँ पे। जब तक मंथली क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग आना नहीं स्टार्ट होता है तब तक वापस
अपमूव नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको ये जो एक राज था मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, 10 की EMA 17,122 है और 21 की EMA 15,300 है। तो ये 15,300 का जो लेवल है वो भी यहीं पे बता रहा है। ये 2 मंथ यहाँ पे जो टाइम पास किया था, एक बार उसने इसमें पंक्चर करने की ट्राई की है। यहाँ पे जो ए मैंने बताया कि ए ट्रेंड लाइन को टच करता है तो दूसरा महीना नेगेटिव रहता है। ए महीने में शायद 15 तारीख तक ऊपर रह सकता है। अगर ए ट्रेंड लाइन को टच नहीं करता है या तो फिर ए समझ लीजिए कि 17,500 के ऊपर नहीं निकलता है, 17,500 के ऊपर नहीं निकलता है तो एक ऐसी कैंडल बनने के लिए जाएगी दोस्तों। क्योंकि ये वैसे तो डोजी कैंडल ही है लेकिन उसका जो वीक्स है ऊपर की तरफ ज़्यादा है, नीचे की तरफ कम है। तो ऊपर से जो सेलिंग का प्रेशर है वो दिखा रहा है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे भी सेम ही था, देखिए यहाँ पे उसका जो बॉडी वाला पार्ट था एकदम कम था, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बना है। मैंने एक कैंडल को देख के ही बोला था कि उसका जो ओपनिंग प्राइस के नज़दीक की उसका क्लोजिंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी, वो तो अब देखिए वर्ल्ड मार्केट का इतना बड़ा ये है तो 200-300 पॉइंट जो 1% भी नहीं होता है दोस्तों। 170 पॉइंट होता है वो 1% होता है। 1% की अगर कोई ये करता है तो 1% का यहाँ पे थोड़ा सा ये मिला हुआ है दोस्तों। तो 17,700 के ऊपर की मंथली क्लोजिंग आना चालू होगा, उसके बाद वापस एक पॉजिटिव ट्रेंड क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो 17,700 की ऊपर की क्लोजिंग की वेट करते रहिए। अगर 17,700 के ऊपर निकलता है, और ये दूसरा मैं सीक्रेट आज आपके साथ शेयर करता हूँ, भले ही वो 17,700 के ऊपर 18,000 तक जाता है, लेकिन जैसे ही वो 17,700 के नीचे की क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो ये 400-500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए। आने वाले दिनों में 15,300 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 17,700 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट ज्ञान लेवल भी है। और मैंने काफ़ी सारी बार बताया है 17,777 17,777 16,934 and 16,111 16,111 16,934 and 17,777 ये इम्पोर्टेंट ज्ञान लेवल है। इस वो आपके उसके अंदर डाल लीजिए माइंड के अंदर। ये 3 ज्ञान लेवल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले दिनों में। 16,934 की कंटिन्यूस क्लोजिंग मार्केट में नीचे की तरफ लेके जाएगा। 16,934 के ऊपर की जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पे जब लास्ट वीक में मार्केट नीचे आया था तो डेली कैंडल 16,934 के नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए दोस्तों, ये मैंने क्लियर कट बोला था। यहाँ पे जो क्लोजिंग आई थी 16,958 की आई, ये जो रेड कैंडल है वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक क्लोजिंग यहाँ पे दिखेगी दोस्तों। तो 16,958 की आई थी और 16,934 की नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ 17,400 और 16,800, तो ये 600 पॉइंट का मूव किसी भी तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अगर नीचे का लेवल ब्रेक करता है 16,800 के नीचे तो 600 पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा 16,111, और 17,400 के ऊपर निकलेगा तो ये 18,100 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद तो मैंने 18,000 और 18,500 17,300 के ऊपर की कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग के बाद मैंने टारगेट दिया हुआ ही है। तो ये बात कर ली मैंने निफ्टी की। इंट्राडे के लिए भी मैंने बोल दिया है कि इंट्राडे में ए लेवल 16,800 टूटता है तो आपका टारगेट 16,600 और 16,200 भी बन सकता है। लेकिन मैं ट्यूसडे को यहाँ पे सेकंड हाफ में देखूँगा, रिवर्सल की कोई पैटर्न बनती है तो मैं बाय करने के लिए ट्राई करूँगा दोस्तों। यहाँ पे मैं डेली चार्ट देख लेता हूँ। डेली के अंदर जो RSI है
RSI तो 46 के ऊपर है, लेकिन जो स्टोकेस्टिक्स है काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर नीचे आता है तो एक RSI डाइवर्जन यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ऐसा रोल प्ले कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है साइडवेज पूरा हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो 40 के नीचे की RSI नहीं होनी चाहिए। 40 के नीचे जाएगा तो फिर एक बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा। जब तक ये 41 42 के ऊपर है यहाँ पे तब तक सेफ है। 40 के नीचे गया तो एक बड़ा डाउनफॉल आएगा। देखिए ए थी यहाँ पे 41, प्राइस ने नीचे की तरफ ए किया, नीचे आ गया, और जब तक वो 40 के 42 के ऊपर नहीं निकलता है RSI तब तक वो एक डाउनफॉल दे देता है। तो 3-4 जो मैंने सीक्रेट आज आपके साथ शेयर किया है उसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में लाइए, आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएगी दोस्तों। जो मैंने बताया है वीडियो एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार देख लीजिए, समझने की ट्राई कीजिए, क्योंकि इतने टाइम में इतना ही समझा सकता हूँ, ज़्यादा आप लोगों को समझा नहीं सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यही है 18,600 नीचे 14,908। लेकिन एक बार LIC को IPO के लिए मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, लेकिन उसके बाद 12 मई मतलब 15 मई के बाद एक RSI डाइवर्जन बना के नीचे आ सकता है, ये मैं देख रहा हूँ अभी। एक बार ऊपर की मूव आती है तो उसके बाद वापस से वेरिफिकेशन करेंगे कि प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, उसके बाद वापस मैं बोलूँगा। लेकिन मुझे अभी तो यही लग रहा है कि एक बार ऊपर जाएगा, RSI डाइवर्जन क्रिएट करेगा ऊपर की तरफ, प्राइस ऊपर नया हाई बनाएगी, RSI नीचे ही रहेगी, और उसके बाद एक बड़ा डाउनफॉल आएगा। लेकिन इंट्राडे के लिए मैंने बता दिया है, इंट्राडे में अगर आपको 16,800 के नीचे की क्लोजिंग अवर्ली कैंडल के अंदर मिलना स्टार्ट होती है तो 16,600 और 16,200 ये जो लेवल है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके दोस्तों को भी बोलिए, उनको भी थोड़ा सा सीखने का मौका मिलेगा, उनका भी भला होगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो एक बार वहाँ पे जाके मेरी टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं अच्छे एक्यूरेसी वाले ट्रेड वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने लास्ट वीक में 1 या 2 आपको दिए थे वो कैसा दिया था वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ दोस्तों। तो वहाँ पे मैं डेली 1 या 2 कॉल वहाँ पे जैसे ये होता है वहाँ पे मैं अपडेट करने की ट्राई करता हूँ दोस्तों। ओपन होने में टाइम लग रहा है। ये मेरी जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे शेयर की है दोस्तों। किसी को जुड़ना है तो यहाँ से यूट्यूब की चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने शेयर की है मेरी स्ट्रेटजी। ठीक है, ये स्ट्रेटजी में कहाँ पे बाय आया था, कहाँ पे बाय करना चाहिए था, कहाँ पे सेल आया, कहाँ पे सेल करना चाहिए था, ये मैंने थोड़ा सा हिट दिखाने की ट्राई की है। और मैं यहाँ पे आपको जो टेलीग्राम के ऊपर मैं जो ट्रेड देता हूँ वो थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ। ये मैंने बोला था 28 अप्रैल यानी थर्सडे के दिन 225 के ऊपर 36,200 का पुट बाय करना है। 289 प्लस के टारगेट थे। 28 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस था, सामने 75 पॉइंट का 7 ज़्यादा का टारगेट मैंने दिया था। जैसे ही एक्टिव होता है 10:18 पे मैंने यहाँ पे दिया था, 10:26 पे कितनी मिनट हुई दोस्तों, क्योंकि उसको एक्टिव होते ही 2 मिनट के अंदर टारगेट आ चुका था इसका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि
मेरे जो प्रीमियम मेंबर है उसको मैंने लिखा था कि 17,100 का कॉल है, और वो भी मैंने 9:14 पे डाल दिया था दोस्तों। 17,100 का कॉल 48.50 के रेंज में बाय करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 30 का, टारगेट 64, 81, 100 प्लस के मैंने टारगेट दिए थे। ओपनिंग 15 मिनट ट्रेड के लिए मैंने बोला था कि 9:14 पे आपको ए ट्रेड मिलता है तो आप बिंदा से एंट्री कीजिए। क्या हुआ था दोस्तों, देखिए 11:53 से पहले वो एक्टिव तो 9:30 से पहले हो चुका था। उसका लो जो बना था 34 का बना था। 11:53 के बाद मैंने यहाँ पे अपडेट देना चालू किया था, क्योंकि मेरे प्रीमियम मेंबर को 2 टारगेट आते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ तो उसके बाद तो 117 के टारगेट भी आ चुके थे, और काफ़ी सारे प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे देखने के लिए मिला था। और जो थर्सडे की एक्सपायरी थी उसमें मैंने बोला था 36,400 का कॉल 34 और 36 की रेंज में बाय कीजिए। 22 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 50, 60, 70 यानी डबल का टारगेट था। 1:3 का रेशियो में मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। 2:51 पे 77, 77, 84, 100 प्लस के टारगेट देखने के लिए मिले थे दोस्तों। तो ये ऐसे मोमेंटम कॉल मैं यहाँ पे देता हूँ, और एक्यूरेसी जो है बहुत ही बढ़िया है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% की एक्यूरेसी है, लेकिन स्टॉप लॉस जो रहता है मेरा 20, 25, 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहता है, उससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस देता भी नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये है सारी चीज़ें। मैंने यहाँ पे 36,100 का पुट यहाँ पे बोला था, देखिए 27 तारीख को 249 के ऊपर बाय करना है। यहाँ पे जो टारगेट थे मैंने कम दिया थे, लेकिन मेरे जो प्रीमियम मेंबर थे उनको मैंने अगर लिखा था इसके अंदर कि 36,000, सॉरी यहाँ पे 36,011 के नीचे वो सस्टेन होगा तो 399 प्लस के टारगेट भी देखने के लिए मिलेंगे। मतलब मैं 100 पॉइंट का टारगेट मैंने यहाँ पे ज़्यादा दिया था, आपको टेलीग्राम पे जो दिया था उसके बाद मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर को 100 प्लस के टारगेट यहाँ पे दिया था। ये है टेक्निकल और जो नॉलेज है वो उसका कमाल दोस्तों। अगर आप लोगों को भी जुड़ना है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9228877888। इसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर कॉल मैं कभी भी बात करता नहीं हूँ। आपको सिर्फ व्हाट्सअप ही करना रहेगा, तभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर है। मैंने 1 दिन का 2 दिन का यहाँ पे दिखा दिया है। किसी को अगर देख के टेलीग्राम के ऊपर देख के यूट्यूब के ऊपर जुड़ना है तो यूट्यूब के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए स्पेशली रखी है, तो आप यहाँ से ये स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। ऑटोमेटिकली आपका एक्यूरेसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रेटजी का मतलब ही होता है कि एक आपके जो माइंड है उसको वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसमें 3 पैरामीटर मैंने ऐसे डाले हैं कि तीनों पैरामीटर का कंफर्मेशन मिलता है। उसके बाद अगर आप ट्रेड लेते हो, मैं बोलता हूँ 100% की एक्यूरेसी हो जाएगी दोस्तों। ये कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये 3 चीज़ का एक्यूरेसी मिलेगा तो आपको 100% की एक्यूरेसी लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही है, ओपन उसके प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ मैं, यूट्यूब के ऊपर बोल रहा हूँ कि ये 3 कंफर्मेशन के आने के बाद 100% की एक्यूरेसी का दावा कोई नहीं कर सकता, जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यही है। लाइक कीजिए, मोटिवेशन के लिए वो ज़रूरी रहता है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी का वीडियो मैं शाम को या तो फिर कल में डाल दूँगा। थैंक यू